हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम एक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, कोरोजन। तो स्टूडेंट, कोरोजन जो टॉपिक है वो बहुत कॉमन है, यानी कि अगर हम एवरीडे लाइफ में देखें तो इसके हम कई एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन पर ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते हैं रस्ट। या अगर हम कहें कि घर पर जो ज्वेलरी है जैसे सिल्वर की, तो उस पर वो ब्लैक कलर की हो जाती है कुछ टाइम के बाद। तो ये सब क्यों हो जाता है, इसके पीछे एक रीज़न है, नेचुरल फिनोमेना दैट इज़ कॉल्ड कोरोजन। तो ये तो स्टूडेंट रही एक जनरल नॉलेज की बात कि हाँ कोरोजन होता क्या है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि कोरोजन क्या एक्चुअल की डेफिनेशन क्या है, उसके क्या प्रिवेंशन मेथड है, क्या कंडीशन है, उनसे हम किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। तो इसमें बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मेटल्स होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि सोडियम है, जिंक है, आयरन है, हाइड्रोजन यहाँ नॉन मेटल है, सिल्वर है, गोल्ड है। तो स्टूडेंट क्या होता है, कुछ मेटल्स के लिए ये प्रोसेस एक कर्स होता है, यानी कि अभिशाप होता है, और कुछ मेटल पर इस पर कुछ मेटल्स पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ गोल्ड और प्लेटिनम की, तो ये इस प्रोसेस का उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आयरन की, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, तो उन प्रोसेस पर यानी कि इस उन मेटल्स पर इसका इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उनकी जो शाइनी सरफेस है वो डल हो जाती है। जैसे कि हमने पढ़ी थी मेटल्स की प्रॉपर्टीज, कि मेटल्स जो होते हैं उनकी एक शाइनी, उनकी एक मेटेलिक लस्टर होती है जो कि डल हो जाती है। तो स्टूडेंट, आइए बात करते हैं हम कि हम एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है। तो आप क्या लिखोगे अगर आएगा कि डिफाइन कोरोजन, सो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड और बेस। यानी कि जब कोई मेटल कांटेक्ट में आता है एयर के, मॉइस्चर के, या कोई एसिड या बेस केमिकल्स के, तो उसकी क्या होती है, जो शाइनी सरफेस होती है वो रिएक्ट करती है और वो डल हो जाती है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। ये जो होता है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, धीरे धीरे अगर आप इसको अगर प्रिवेंट नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, पूरे मेटल को कोरोड कर देगा, मतलब पूरे मेटल को ईटन अप, मतलब के बेकार कर देगा। जैसे कि अगर हम बात करें कोई आयरन का ऑब्जेक्ट ले लूँ, यानी कि अगर मेरे पास कोई आयरन का टूल है बहुत पुराना, उस पर क्या हुआ, पहले एक ब्राउन कलर की लेयर अपीयर होगी, फिर उस लेयर को अगर हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि उस पर अगर हम पेंट नहीं लगाएंगे, ग्रीस नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा, फर्दर वो लेयर तो क्या होगी, वो झड़ जाएगी, फिर नेक्स्ट लेयर बन जाएगी ब्राउन कलर की। इस तरीके से क्या होगा, धीरे धीरे मेटल जो है, आयरन जो ऑब्जेक्ट है, वो धीरे धीरे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्ट खत्म ही हो जाएगा। तो यानी कि ईटन अप का मतलब क्या है, खत्म हो जाना, यानी खा नहीं जाना। यानी कि ईटन अप ऑफ मेटल का मतलब क्या है, खत्म हो जाना मेटल का। कब, जब एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एसिड और बेस। इन केस ऑफ आयरन, अगर आयरन में अगर ये प्रोसेस होता है तो उसको एक पर्टिकुलर नेम से डिफाइन किया गया है, जिसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो आयरन के केस में इसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जैसे कि मैंने बताया, अगर किसी आयरन के ऑब्जेक्ट पर अगर लग गई है, अगर अपर लेयर पर अगर रस्टिंग हो गई है, और क्या होगा, वो पाउडर फॉर्म में हट जाएगी, फिर नेक्स्ट लेयर कोरोड हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसकी सारी लेयर्स कोरोड हो जाएंगी और वो पूरा मेटल खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जब तक के मेटल ऑब्जेक्ट रहता है तब तक ये प्रोसेस होता है, जब मेटल ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है तो ये प्रोसेस भी खत्म हो जाता है। जैसे कि, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कंडीशंस के, आयरन के केस में रस्टिंग ऑफ आयरन बोलेंगे, और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता, पूरे ऑब्जेक्ट को खत्म कर देता है। ठीक है, अगर इक्वेशन आ जाती है कि भाई आप रस्ट का केमिकल नेम बताएं, रस्ट की इक्वेशन क्या है, किस तरीके से रस्ट हो रही है, तो पहले आप आयरन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करके दिखाओगे, जिसमें आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर XH2O, यानी कि XH2O का मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल फिक्स्ड नहीं है, जैसे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में होता था। जैसे कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट होता था, तो उसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर के फिक्स थे। यहाँ तो क्या है कि मॉइस्चर से कितने भी वाटर मॉलिक्यूल आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, 20 आ सकते हैं। तो इसलिए ये एक्स क्या है, ये एक इंडेफिनेट नंबर है जो कि फिक्स नहीं है। तो Fe2O3 डॉट प्लस XH2O, यानी कि मॉइस्चर से वाटर, यानी कि रेनी सीजन में आप देखते होंगे कोरोजन या रस्टिंग ज़्यादा होती है, तो ये वही मॉइस्चर से क्या मिलता है, वाटर, और एयर से क्या मिलती है, ऑक्सीजन। तो ये बना लेता है Fe2O3 डॉट XH2O, ये कंबाइंड प्रोडक्ट बना लेता है, जिसको बोलते हैं रस्ट। अब यहाँ पर ये तो फॉर्मूला हो गया Fe2O3 डॉट XH2O। अगर केमिकल नेम देखें तो हम क्या करेंगे, तो इसमें जो आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट, वो है 3। तो 3 है, तो आयरन 2 टाइप्स की वैलेंसी शो करता है, +2 और +3। +2 वाले को फेरस बोलते हैं, +3 वाले को फेरिक बोलते हैं। तो इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड, यानी कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड वर्ड, क्योंकि हाइड्रेटेड वर्ड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये रस्ट का केमिकल नेम हो जाएगा। तो डेफिनेशन हो गई, ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय द एक्शन, यानी कि जब किन चीज़ों का एक्शन हो स्टूडेंट, ध्यान रखना, एयर का, मॉइस्चर का, एसिड या बेस जैसे केमिकल्स का होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं आयरन के ऑब्जेक्ट में, और ये इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3 डॉट XH2O, और इसका केमिकल नेम होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड।
ये हो गई। अब कंडीशंस क्या होती हैं रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, यानी कि कंडीशन क्या है कि एयर होनी चाहिए, यानी कि ऑक्सीजन होनी चाहिए और वाटर मॉइस्चर होना चाहिए। अगर एक ही चीज़ है तो नहीं होगा। तो यहाँ मैंने एक्टिविटी देखी है, यहाँ मैंने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, 1 2 3 ABC, यानी कि ये 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं। तो स्टूडेंट पहले में हमने क्या करा है, कुछ वाटर फिल नहीं किया है ना। एयर आपको मालूम है सभी जगह होती है। अगर खाली गिलास अगर हम लेते हैं, जैसे कि ये गिलास आपको एम्प्टी दिख रहा है, अगर मैं ऐसी अगर गिलास ले लूँ तो वो मुझे खाली दिखेगा, लेकिन केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग उसमें क्या है, उसमें एयर है, यानी कि वो भी फिल्ड है, लेकिन वो किस स्टेट ऑफ मैटर से फिल्ड है, एयर से, यानी कि गैसेस से फिल्ड है। तो इस टेस्ट ट्यूब में गैस है, इसको मैंने क्लोज कर दिया। एनहाइड्रस CaCl2 मैंने यूज किया, कैल्शियम क्लोराइड। स्टूडेंट इसका फंक्शन अगर पूछ ले कि भाई ये XYZ पूछ ले, इसका फंक्शन क्या है, ये जो रेड रेड कलर से मैंने दिखाया है, एक्चुअल में ये रेड कलर नहीं होता, व्हाइट कलर होता है। तो इसका फंक्शन ये होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यानी कि एयर में अगर मॉइस्चर होगा ना, तो स्टूडेंट हम वो कैसे निकालेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, उसके अंदर हम कुछ पीसेस डाल देंगे कैल्शियम क्लोराइड के, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के, तो वो वाटर को मॉइस्चर कर लेगा, सॉरी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद ओनली क्या बचेगा, एयर, यानी कि ऑक्सीजन बचेगी। तो अगर इसमें अगर खाली अगर ऑक्सीजन होगी, तो स्टूडेंट इस ऑब्जेक्ट को हमने, यानी कि यहाँ पर आयरन की नेल ली मैंने, की ली, और उसको मैंने कुछ टाइम के बाद, यानी कि कुछ डेज के बाद उसको ऑब्जर्व किया, तो इसमें कोई रस्टिंग नहीं हुई। दूसरी चीज हमने यहाँ पर स्टूडेंट इस कंडीशन में बी में हमने क्या लिया है, डिस्टिल वाटर लिया है। यानी कि आपको मालूम होता है वाटर के अंदर जो होती हैं गैसें डिजोल्व होती हैं। डिस्टिल वाटर ले लूँ मैं, क्योंकि उसके अंदर कोई इंप्योरिटीज नहीं होती, या मैं बॉइल्ड वाटर ले लूँ। बॉइल्ड वाटर जब हम करेंगे तो जो डिजोल्व गैसेज हैं वो रिमूव आउट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट इसमें आप देख रहे हो कि खाली हमने एयर ली है, इसमें ओनली वाटर लिया है। अब ये ऑयल ऊपर से क्यों लगा दिया है, ऑयल इसलिए लगा दिया गया है कि ऑयल से जो हो वो एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाए, क्योंकि अगर हम ऑयल लगा देंगे स्टूडेंट, तो आगे से जो एयर है एटमॉस्फेयर से, वो इसको नहीं मिल पाएगी वाटर को। वो किससे रिएक्ट करेगी, ओनली ऑयल से। तो वाटर के अंदर एयर नहीं होगी, तो इस केस में भी रस्टिंग नहीं हुई। यानी कि आप देख रहे हो कि खाली अगर हम एयर ले लें तो भी रस्टिंग नहीं होगी, और अगर खाली अगर वाटर ले लें तो भी रस्टिंग नहीं होगी। यानी कि आयरन का जो ऑब्जेक्ट है अगर खाली वाटर में पड़ा है तो वो रस्ट नहीं होगा। अगर उसके अंदर एयर भी हो और वाटर भी हो तो वो रस्टिंग होगी। यानी कि इस केस में हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने वाटर, बॉइल्ड वाटर नहीं लिया है स्टूडेंट, नॉर्मल वाटर लिया है। उसके अंदर इंप्योरिटीज होंगी, गैसेज होंगी, जैसे कि CO2 वगैरह, एसिडिक गैसेज भी कोरोजन को, यानी कि रस्टिंग को इंक्रीज कर देती हैं। और एयर है, तो इस प्रोसेस में, इस कंडीशन में, सी केस में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ रस्टिंग ऑब्जर्व हो जाएगी, इस पर ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी, लेकिन ए और बी केस में रस्टिंग ऑब्जर्व नहीं होगी। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फर्स्ट केस में स्टूडेंट हमने क्या लिया था, ड्राई एयर, खाली एयर ही एयर थी। मॉइस्चर को कैसे रिमूव किया गया, कैल्शियम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड से। दूसरे केस में हमने क्या लिया, बॉइल्ड वाटर। बॉइल्ड वाटर से क्या हुआ कि जो गैसेज उसके अंदर डिजोल्व थी वो रिमूव हो गई। प्लस ऑयल हमने ऊपर से इसलिए लगाया कि और अगर एक्स्ट्रा गैस नहीं आ पाए इसमें, अगर आना भी चाहे तब भी नहीं आ पाए। थर्ड, ये क्लोज तो कंटेनर है, एयर और वाटर लिया है, यानी कि यहाँ पर ना तो डिस्टिल वाटर है ना, यानी कि नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर है, तो उसके अंदर क्या होगा, गैसेज डिजोल्व रहती हैं, तो इस केस में रस्टिंग हो जाएगी। अब आता है कि रस्टिंग अगर हो गई ऑब्जेक्ट को, तो मेटल्स तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करें, किस तरीके से हम रोकें। तो स्टूडेंट देखो, आप रस्टिंग ऑफ आयरन को कैसे रोक सकते हो, बाय अप्लाइंग द पेंट। पेंट वगैरह कर देते हैं, जैसे कि घर पर आती है ना लोहे की विंडोज वगैरह आती हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, तो उस पर क्या करते हैं, स्कूल वगैरह में क्या करते हैं कि उन पर जो विंडोज होती हैं उन पर पेंट लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, आयरन प्रोटेक्ट रहता है। ठीक है। सेकंड है बाय अप्लाइंग द ग्रीस एंड ऑयल। जैसे आप देखते हो जो कि बाइक्स वगैरह हैं, मशीन्स के टूल्स हैं, तो उनमें क्या होता है, रेगुलरली हम क्या करते हैं, ऑयल वगैरह ग्रीसिंग वगैरह करते रहते हैं, जिससे क्या क्या होता है कि रस्टिंग नहीं हो पाती है। थर्ड है बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन स्टूडेंट क्या होता है कि आयरन के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो आयरन और जिंक में अगर मैं बात करूं तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन लेस रिएक्टिव है। तो पर आयरन जो है स्ट्रॉन्ग है। अगर हमें कोई मशीन टूल्स बनाना है आयरन का, ठीक है, हमने बना लिया, अब हम चाहते हैं कि ये कोरोड नहीं हो, हम उस पर पेंट नहीं कर सकते, बार बार ऑयल और ग्रीस नहीं लगा सकते, है ना। तो हम क्या करेंगे, उस पर जिंक की कोटिंग कर देंगे स्टूडेंट। जिंक की कोटिंग क्या हो जाएगी, तो अब क्या होगा, अब जो कोरोजन होगा वो स्टूडेंट वो जिंक का होगा और आयरन ऑब्जेक्ट बचा रह जाएगा। यानी कि जो, जैसे कि अगर मैं ये एग्जांपल लूँ, मैंने ये ऑब्जेक्ट ले लिया है, गिलास ले लिया है मैंने आयरन का, अब उसके ऊपर मैंने जिंक की कोटिंग कर दी है स्टूडेंट रेड कलर से। तो स्टूडेंट अब जो एयर मॉइस्चर है वो किससे रिएक्ट करेगा, भाई जिंक भी तो एक मेटल है, तो वो उससे रिएक्ट करेगा, तो जिंक मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आयरन प्रोटेक्ट रहेगा। इसी तरीके से हम टिन की भी प्लेटिंग कर सकते हैं। प्लेटिंग का मतलब ये है कि एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर कर देना। गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर होती है आयरन के ऊपर, टिन प्लेटिंग में टिन की होती है, क्रोमियम प्लेटिंग में क्रोमियम की होती है। नेक्स्ट है बाय मेकिंग इट एलॉय। एलॉय स्टूडेंट होते हैं मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, जैसे कि
स्टेनलेस स्टील है, तो उसमें क्या होगा, हम आयरन के साथ दूसरे मेटल्स या कुछ नॉन मेटल्स ले लेंगे, तो अब वो क्या बन जाएगी, स्टेनलेस स्टील। तो स्टूडेंट आप देखते हो जो घर पर जो ग्लास होते हैं, प्लेट्स होती हैं, जो आयरन की ना होकर स्टील की होती हैं, जो स्पून होते हैं स्टील के होते हैं, है ना। अगर मैं बात करूँ तो उन पर क्या होता है, रस्ट नहीं लगती, यानी कि आप देखते हो दिन भर जो है हम उनको वॉश करते हैं, यानी कि दिन में 1-2 बार, यानी कि जब पानी पीते हैं गिलास से तो उसको वॉश करते हैं, वो पानी के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन फिर भी वो कोरोड नहीं होते स्टेनलेस स्टील। तो जब हम एलॉय बना देते हैं तो वो मेटल क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, किससे, कोरोजन से। तो स्टूडेंट ये सारे पॉइंट थे रिगार्डिंग द कोरोजन ऑफ आयरन। अब हम बात करते हैं एक और नेक्स्ट मेटल, एल्यूमिनियम। इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एल्यूमिनियम हुआ, कॉपर हुआ या दूसरे, इनके में हमें लिमिटेड पढ़ना है। एल्यूमिनियम क्या होता है, जब एक्सपोज होता है मॉइस्चर में तो ये एक लेयर बना लेता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिससे जो उसकी शाइनी सरफेस है एल्यूमिनियम की वो डल हो जाती है ना। तो एल्यूमिनियम ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्चर फॉर्म अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की होती है, लूजेज इट्स शाइन, जिससे क्या होता है, वो डल हो जाता है, जो एल्यूमिनियम का ऑब्जेक्ट है वो डल हो जाता है। एनोडाइजिंग, ये एक डेफिनेशन है, ध्यान को रखना है। मेकिंग अ लेयर ऑफ Al2 on aluminium object by electrolysis, making the thick layer, या हम कहें मेकिंग द लेयर थिक ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड पर की लेयर को क्या करना है, थिक करना है, जिससे कि जो एल्यूमिनियम प्रोटेक्ट है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम, वो कहलाता है एनोडाइजिंग। ये आप ध्यान रखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड फर्दर प्रोटेक्ट द एल्यूमिनियम। तो स्टूडेंट आप ये ध्यान रखो कि जैसे कि अगर मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम सपोज ये है, इसकी लेयर पर जब ये एयर में कांटेक्ट में आया तो इसने क्या बना लिया स्टूडेंट, अब बना लिया Al2O3। अब ये Al2O3 की एक अच्छी बात ये होती है कि ये फर्दर कोरोजन को रोकती है, यानी कि अपर लेयर तो कोरोड हो गई, लेकिन अब उसके अंदर का जो एल्यूमिनियम है वो प्रोटेक्ट रहेगा स्टूडेंट। आयरन के केस में ऐसा नहीं हो रहा था। आयरन के केस में क्या हो रहा था कि एक लेयर बन गई थी, वो खराब हो गई, फिर दूसरी लेयर खराब हो गई, फिर तीसरी लेयर, इस तरीके से लेयर बाय लेयर पूरा आयरन डिस्ट्रॉय हो जा रहा था। लेकिन एल्यूमिनियम की कोरोजन की ये एक एडवांटेज है कि इसकी अपर लेयर एक बार कोरोड हो जाती है तो अंदर के ऑब्जेक्ट को, यानी कि अंदर के मेटल्स को ये प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, आप देखो नाइट्रिक एसिड जो होता है, जो दो ही मेटल से रिएक्ट करता है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम और मैंगनीज, है ना। और तो इसलिए क्या करते हैं कि जब हम नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम एल्यूमिनियम के कंटेनर में करते हैं, यानी कि जो ट्रक वगैरह होता है तो उसमें किसका मेटल का कंटेनर हम बनाते हैं, एल्यूमिनियम का। क्यों? क्योंकि जो Al2O3 है वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट नहीं करता, और आपको मालूम है कि एसिड तो बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, वो सभी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो Al2O3 का है ये एक एडवांटेज है, किसके लिए, जिससे कि हम नाइट्रिक एसिड को ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं और एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। यानी कि एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट पर आप किसकी लेयरिंग कर दो, Al2O3 की पहले से कर दो, तो एल्यूमिनियम क्या रहेगा स्टूडेंट, प्रोटेक्ट रहेगा। स्टूडेंट एल्यूमिनियम के बाद हम बात करते हैं कॉपर की। तो स्टूडेंट कॉपर भी एक मेटल है, जब ये एयर मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। तो स्टूडेंट इस पर जो है ग्रीन कलर की कोटिंग हो जाती है। तो वो कोटिंग क्यों होती है और वो कोटिंग होती क्या है? तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन आप ये ध्यान रखिए, तो ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर ऑब्जेक्ट से ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये एक मिक्सचर होता है, तो आप ये ध्यान रखोगे। नेक्स्ट होता है सिल्वर। सिल्वर ऑब्जेक्ट्स को जब आप एयर में, मॉइस्ट एयर में रखते हो या एयर में रखते हो तो वो टार्निस्ड हो जाते हैं, यानी कि वो काले पड़ जाते हैं। तो उनकी जो लेयर होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, जो सिल्वर शाइनी लेयर है। और वो लेयर ब्लैक क्यों हो जाती है? क्योंकि फॉर्मेशन होता है किसका, सिल्वर सल्फाइड का, यानी कि एयर के अंदर जो H2S गैस होती है उससे सिल्वर कंबाइन करता है एंड फॉर्म द सिल्वर सल्फाइड। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट पूछा है ऐसे दो मेटल्स बताएं या ऐसा एक मेटल बताएं जिस पर कोरोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आप लिख सकते हो गोल्ड या प्लेटिनम। अगर एक पूछे तो आप कोई सा भी लिख सकते हो, अगर दो पूछे तो आप दोनों ही लिख सकते हो, गोल्ड एंड प्लेटिनम डज नॉट कोरोड इजीली। तो स्टूडेंट ये था पूरा टॉपिक कोरोजन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर की, यानी कि एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं, उनके यूज, उनका कंपोजिशन क्या है और उनकी एप्लीकेशंस क्या है।